सनातन धर्म के पतन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण सिर्फ एक है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी सार्वभौम या सर्वमान्य धार्मिक संस्था का नहीं होना। ऐसी कोई धार्मिक संस्था भारत में नहीं है जो धार्मिक रूप से कोई आदेश जारी करे और उसको देश के सभी हिंदू उसका पालन करे, ऐसा नहीं है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने पूरे देश में 4 पीठ की स्थापना की थी और उन्होंने 4 शंकराचार्य बनाया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि धर्म का संचालन इन्हीं चारों शंकराचार्यों के माध्यम से या इनके आदेश से ही धर्म का संचालन होगा और सभी लोग इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया। एक रास्ता कोई बना देता है, उसी पर सब लोग चलते चला जाता है, फिर उसमें सुधार का कोई काम किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। आज 14 जनवरी है। हम लोग बच्चे से जब से होश संभाल रहे हैं तब से 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। 14 जनवरी का सनातन पंचांग से क्या संबंध है, इस विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है या कोई जानकारी नहीं है कि आखिर 14 जनवरी को ही सनातन पंचांग के अनुसार से मकर संक्रांति कैसे पड़ जाता है हर साल, इसका मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन 15-20 साल से देखते हैं कि हर मकर संक्रांति के दिन फर्क पड़ जाता है। कोई 14 को मनाता है, कोई 15 को मनाता है। उसी प्रकार होली में भी कभी कभी फर्क पड़ जाता है, कोई एक दिन पहले मनाता है, कोई एक दिन बाद मनाता है। इसी प्रकार से कई पर्व हैं जिनमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उनका तिथि निश्चित नहीं हो पा रहा, जिसके कारण धर्म का पतन हो रहा है। कोई किसी दिन मनाता है पर्व, कोई किसी दिन मनाता है पर्व। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि होना ऐसा चाहिए कि चारों शंकराचार्य, सबसे बड़ी बात यह है कि चारों शंकराचार्य ही चारों का सम्मान नहीं करते हैं। उनमें किसी को कोई श्रेष्ठ नहीं मानते। वो समझते हैं वो भी शंकराचार्य है, हम भी शंकराचार्य, तो हम उनका बात क्यों सुने। जबकि आज वर्तमान समय में पूरी पीठाधीश्वर क्या करता है, श्री गोवर्धन मठ की जो पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज, वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान में गिने जाते हैं। आज दुनिया में कोई भी उनके समतुल्य या उनके चरण के धूलि के बराबर ज्ञानी आदमी नहीं है। उनका भी सभी हिंदू मानने को बात तैयार नहीं है। वो जो कह देते हैं उनके द्वारा कही गई वाणी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी के बराबर है, लेकिन उसका भी भारत के हिंदू सम्मान नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि चारों पीठ को मिला करके, जैसे 4 पीठ है, द्वारकाधीश धाम है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ धाम है और जगन्नाथपुरी धाम, इन चारों शंकराचार्यों को मिला करके हिंदू में अनेक प्रकार का पंचांग होता है। जैसे मिथिला का पंचांग अलग है, बनारस का बनारसी पंचांग अलग है, गुजरात का गुजराती पंचांग अलग है। इस प्रकार से सबका पंचांग अलग है। सबको मिला करके चारों शंकराचार्य बैठ करके ये देखते हैं, अनुशंसा करते हैं कि कौन सा लगन किस दिन मुहूर्त सबसे शुभ पड़ता है। उसका घोषणा शंकराचार्यों के द्वारा एक संस्था बना दिया जाता, उसके द्वारा घोषणा किया जाता कि देश के सभी हिंदू इसी तारीख को 14 जनवरी को ही या 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व का मनाए, तो धर्म का पतन नहीं होता। लोग धर्म के रास्ते से बिना मतलब का काम नहीं करते। लेकिन सनातन धर्म के पतन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण यही है कि कोई पूरे राष्ट्रव्यापी कोई सर्वमान्य धार्मिक संस्था नहीं है जो अनुशंसा करके एक निश्चित आदेश जारी करे जिसका पालन सभी हिंदू करें।